अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तो खैरियत से हुई। मैं आज एक बड़ी ही अहम बात लेके आपकी खिदमत पे हाज़िर हुआ हूँ और पहुँची वहीं पे ख़ाब जहाँ का ख़मीर था कि एक बहुत ही अहम बयान जो एक अमेरिकी ख़ातून है, जो तुलसी गैबर्ट जिनको कहते हैं, वो अमेरिकन की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं। उन्होंने सेनेट कमेटी ने कहा है कि पाकिस्तान इनके मुताबिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBMs बनाकर अमेरिका के लिए ख़तरा बन सकता है। दोस्तों, ये वही ख़तरा जो इराक के वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, ये वही ख़तरा जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से अमेरिका को ख़तरा, ये वही ख़तरा जो पहले सीरिया से हाफिजुल असद से ख़तरा था, ये वही ख़तरा जो लीबिया की कर्नल कज़ाफ़ी से खतरा था, तो वही खतरा अब पाकिस्तान भी बन सकता है। हकीकत में आपको बताता जाऊँ कि जो पाकिस्तान का मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो मुकम्मल तौर पर रीजनल डिफरेंस यानी कि खित्ते में दिफा कीजिए है और ख़ास तौर पर इसका फोकस इंडिया का है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो सबसे लंबी रेंज वाला मिसाइल शाहीन 3 जो है, जिसकी रेंज तकरीबन टेस्टेड रेंज जो है वो 2750 किलोमीटर है, ये ख़ास तौर पर इंडियन फौजी तनसीबात जैसे कि इंडियन निकोबार आइलैंड तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया। तो पाकिस्तान को अमेरिका के लिए खतरा करार देना एक इंतहाई गलत तासत और एक बड़ा ही भोंडा किस्म का इल्ज़ाम है और मुबालगा समझा जा रहा है। और इसको जितने भी हल्के जो अहले इल्म हल्के हैं, जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ वाले हल्के हैं, जो थ्रेट परसेप्शन वाले हल्के हैं, उन सब ने इसको बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरी तरफ इसी एक बयान को जो तुलसी गैबर्ट साहिबा ने दिया है, और इसको अब दूसरी साइड के एंगल से देखते हैं कि इस बयान में वो बिल्कुल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली कि इंडिया के बढ़ते हुए जो मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र है वो किया ही नहीं गया। हालांकि एग्नी 5 और मुजव्वज़ा एग्नी 6 जैसे मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर टेस्टेड रेंज और इससे भी ज़्यादा बताई जा रही। अब दूसरी तरफ इसी एक बयान को जो तुलसी गैबर्ट साहिबा ने दिया है, और इसको अब दूसरी साइड के एंगल से देखते हैं कि इस बयान में वो बिल्कुल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली कि इंडिया के बढ़ते हुए जो मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र है वो किया ही नहीं गया। हालांकि एग्नी 5 और मुजव्वज़ा एग्नी 6 जैसे मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर टेस्टेड रेंज और इससे भी ज़्यादा बताई जा रही है, जो यूरोप, कनाडा और इवन के अमेरिका तक को आराम से हदफ कर सकता है। अब सवाल ये होता है कि अगर ये मिसाइल इतनी दूर तक जा सकती है, तो क्या ये भारत जो है वो उसका टारगेट सिर्फ पाकिस्तान और चीन है? नहीं, जाहिर है यहाँ बहुत से सवाल अब ये जन्म लेंगे कि इसका टारगेट आखिर है क्या। ये तो पाकिस्तान और चीन तो इसके 2,500-3 हज़ार किलोमीटर की रेंज से भी ज्यादा नहीं है, तो फिर किसके लिए ये सारा प्लान वो 10,000 प्लस किलोमीटर कर रहा है? और आप ये भूलना चाहिएगा मिस तुलसी गैबर्ट कि भारत अपना अखंड भारत, महाभारत और पूरी दुनिया के ऊपर रूल करने का हक जो है ग्रेटर इजराइल की तरह पूरी दुनिया को बता चुका हुआ है कि इस पूरी दुनिया में अगर रूल करने का हक है तो वो हिंदुआता को है। वही चाणक्य को तदियावादी स्टडीज को, जिसके ऊपर जो मौजूदा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, वो इसके बहुत बड़े न सिर्फ स्पोक्स पर्सन हैं बल्कि बुचरा बुरात जाने जाते हैं। पाकिस्तान का इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी सिर्फ अपने दिफा के लिए, ना कि दुनिया में ताकत दिखाने के लिए है या दुनिया को जो ताकत का तवाज़न है उसको इम्बैलेंस करने के लिए कतई तौर पर नहीं है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर नजरिया क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस पर मबनी है, यानी कि कम से कम मिसाइल के साथ मौसर दिफा, और उसके लिए इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का अपने दिफा के लिए, डेटरेंट के लिए होना इंतहाई जरूरी है।
لیکن جب ایک طرف کچھ ممالک کے پروگرام کو نظر انداز کیا جائے، اسرائیل جیسے ظالم کے پروگرام کو نظر انداز کیا جائے اور بھارت جیسے موذی ٹیررسٹ پراکسی والے ملک کے پروگرام کو نظر انداز کیا جائے اور پاکستان کو دوسری طرف تنقید کا نشانہ بنایا جائے، تو اس سے عالمی سطح پر عدم اعتماد بڑھتا ہے اور امن کی کوششیں متاثر ہوتی ہیں، اور آپ جیسے اس طرح کے اسٹریٹجک ادارے جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے۔ آخر میں یہ بات ذات رکھیں کہ پاکستان کی تمام صلاحیت صرف اور صرف ڈیٹرنس، یعنی دشمن کو روکنے کے لیے، نہ کہ کسی پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور یہ بات وہ بڑا عام سا محاورہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساڈا کتا کتا تے تواڈا کتا ٹومی، یہ اگر بولنا ہے آپ نے تو برابر کے طور ہوں گے پوری دنیا میں، اور خصوصی طور پہ اس خطے میں جو طاقت کا توازن ہے وہ برابر رہنا چاہیے۔ یہی سب سے بڑی امن کی نشان۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔